लाइक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है। कितनी देर बाद रिकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स अब आपको मैंने समझा दिया यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। अब हम आते हैं अनलाइक फ्रैक्शन पे। अब अनलाइक फ्रैक्शन देखिए, द फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, हर में अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 3/5, 2/4, 1/3, 5/8। इसमें देखिए डिनोमिनेटर फर्स्ट डिजिट में 3/5 में 5 है, 2/4 में 4 है, 1/3 में 3 है और 5/8 में 8 है। तो डिनोमिनेटर 5, 4, 3, 8 आ रहा है। तो ये सारे ही डिफरेंट हैं, तो ये हो गए अनलाइक फ्रैक्शन। और लाइक में सेम होना था, अगर 5 है तो सब में 5, 10 है तो सब में 10, 12 है तो सब में 12। और अनलाइक में डिफरेंट होने थे। आगे समझ में? और दोनों में ही न्यूमरेटर तो दोनों में ही डिफरेंट होते हैं। स्टूडेंट्स अब आता है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है ये आपको समझा दूं पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। A fraction which numerator is less than नैतिक नाम से एंट्री किया करो। लक्ष्य के नैतिक का कौन है? सॉरी, प्रॉपर फ्रैक्शन में बता रही थी। A fraction whose numerator is less than the denominator is known as the proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है स्टूडेंट्स जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस होता है, मतलब कम होता है। मतलब कि ऊपर की डिजिट जो है वो छोटी होती है हमेशा और नीचे की डिजिट हमेशा बड़ी होती है। ये सिंपल शब्दों में बताया है। मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉलर होता है और डिनोमिनेटर जो है हमेशा ग्रेटर होता है। डिनोमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, अर्थात ऊपर की जो है वो डिजिट छोटी होगी और नीचे की हमेशा बड़ी होगी। वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकते हैं। हमें ये नहीं देखना लाइक है कि मतलब एक जैसे है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें ये देखना है कि जितने भी नंबर्स दिए हैं उनमें सब में ऊपर की डिजिट सब में छोटी होनी चाहिए और नीचे की डिजिट सब में बड़ी होनी चाहिए, इक्वल ग्रेटर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको लिखा भी दिखाया हुआ भी है 3/5। देखिए ऊपर स्मॉलर है, नीचे ग्रेटर है। 2/7, 5/9 आप देख रहे हैं, ऊपर स्मॉलर नीचे ग्रेटर। 7/11, 13/19, 17/21 और 3/35। देखिए सभी में जो है ऊपर की डिजिट स्मॉलर है और नीचे की डिजिट ग्रेटर है। तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आता है स्टूडेंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है पहले डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाती हूँ मैं। A fraction whose numerator is more than the denominator is known as the improper fraction. वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा, मोर होगा, अधिक होगा और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, अधिक होगा, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉलर होगा। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं ऊपर की डिजिट जो है वो बड़ी हो जाएगी और नीचे की डिजिट, इसका अपोजिट होता है प्रॉपर का इम्प्रॉपर में। ऊपर की डिजिट जो है वो बड़ी हो जाएगी और नीचे की डिजिट वो छोटी हो जाएगी। मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। आगे आपको समझ में प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है?
अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए देखिए 3/2, देखिए न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। फिर 7/4 में भी यही है, 5/3, 9/7। देखिए फिर से आप देखिए 9/7 में डिनोमिनेटर जो है 9 है और वो ग्रेटर है, और 7 जो है वो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर है। आगे भी इसी तरह से है 15/13, 19/14, 23/21। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को डिवीजन के रूप में कैसे लिखा जाता है मैंने आपको ये भी बता दिया है। आगे आपको समझ में स्टूडेंट्स? और जो याद रखने की चीज क्या है, द वैल्यू ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो हमेशा ऑलवेज मोर देन 1 से बड़ी होती है। क्योंकि 1 होगा तो यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा ना, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऊपर अगर ग्रेटर रखना है तो नीचे हमने 1 लिख दिया, ऊपर 2 लिख दिया, तो 1 वो चीज है, तो इसलिए जो है 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब आता है स्टूडेंट्स आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। आज हम आपको सब तरह के फ्रैक्शन समझा रहे हैं कि कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं। उसके बाद जो है एक्सरसाइज हम शायद कल कर पाएंगे, आज मैं आपको केवल फ्रैक्शन समझा रही हूँ। अब आता है स्टूडेंट मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है मिक्स्ड नंबर, इसको हम पढ़ेंगे। A mixed number is a combination of two numbers। जो मिक्स नंबर है ये 2 नंबर्स को जो है मिलाकर बनाया जाता है। 1 is a whole number, एक जो है वो होल नंबर होता है, एंड अनदर अ फ्रैक्शन, और दूसरा नंबर जो है वो फ्रैक्शन में होता है। एक नंबर होल होता है और दूसरा नंबर फ्रैक्शन में होता है। होल माने एक पूरा नंबर होता है और दूसरा नंबर फ्रैक्शन में होता है। क्लियर हो गया आपको? अभी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, आप पहला वाला देखिए एग्जाम्पल, अगर जो कलर ऑरेंज कलर से हो रहा है, 1 देखिए पूरा है ऑरेंज कलर का, फिर प्लस का साइन लगा है, फिर 1 लिखा हुआ है ऑरेंज कलर का, पूरा रेक्टेंगल शेप में है, फिर प्लस, फिर ऑरेंज कलर का लगा है, फिर 1 लिखा है, फिर प्लस 1/3 लिखा है। इसमें 3 पार्ट्स कर दिए गए हैं और इसको 1/3 में लिखा हुआ है। अब हम अगर सबको देख रहे हैं तो क्या है, 3 जो है 1 जिसके नीचे लिखा है, ये तो 3 होल प्लस आ गए ना, ये 3 तो होल प्लस है, मतलब पूरा नंबर है, होल नंबर्स है। और जो है 1/3, यहाँ पर देखिए 3 पार्ट्स हैं, तो आपको बताया था जितने टोटल उसमें कितने पार्ट्स होते हैं वो डेमोनेटर होता है, उसमें वो नीचे लिखा जाता है, तो 3 नीचे लिखा है। इसमें 3 लाइन्स हैं, लास्ट वाले में 3 पार्ट्स है, और शेडेड पार्ट जो है वो 1 है, वो ऊपर लिखा हुआ है, वो डेमोनेटर हो गया। तो यहाँ पर 3 होल्स प्लस 1/3 लिखा हुआ है, देखिए 3 होल्स प्लस 1/3। इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं 3 + 1/3, और इसको जब हम फ्रैक्शन के रूप में ऐसे हम लिखते हैं तो वी राइट इट ऐसे लिखते हैं 3 होल नंबर 3 और 1/3। आ गया समझ में? थ्री 1/3 इज कॉल्ड अ मिक्स्ड नंबर। ये एक मिक्स्ड नंबर है जिसमें 3 जो है वो होल नंबर है। ये इन दोनों के जो 1/3 के बीचों बीच में लिखा जाता है फ्रैक्शन के। जहाँ पर हम लाइन सेपरेट करने के लिए लाइन खींचते हैं ना, उसी जगह पे दोनों जगह वहां पर ही इसको लिखा जाता है बीचों बीच में। ना हम ऊपर के साइड में लिखते हैं ना नीचे के साइड में। अगर ऊपर लिखेंगे तो डिनोमिनेटर को दर्शाएगा ये, और नीचे लिखेंगे तो डिनोमिनेटर लगेगा, इसलिए हम जो है उन दोनों नंबरों के बीचों बीच में इसको लिखते हैं 3 होल नंबर को। ओके, यहाँ पर देखिए आपकी डेफिनेशन दी है, a number which has a whole number mixed with a fraction is called a number।
मिक्स्ड नंबर। वो नंबर जिसमें एक होल नंबर होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन साथ में होता है, उसके होल नंबर के साथ में, इज कॉल्ड अ मिक्स्ड नंबर, उसे मिक्स्ड नंबर बोला जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल है जो कि हम दिखा रहे हैं नीचे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 बकेट्स दिए हैं। 2 बकेट्स में पूरा ऑरेंज कलर किया हुआ है, इसका मतलब ये पूरी फुल है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया है। और 1 बकेट में जो है 2 आधी ब्लैंक है और आधी फिल है, तो इसका मतलब इस बकेट के 2 पार्ट्स हो गए हैं। 2 पार्ट्स हो गए हैं तो उसको नीचे 2 पार्ट्स हो गए हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है, और 1 पार्ट जो है वो ब्लैंक है तो उसको ऊपर लिखा है 1/2। आ गया समझ में? इसी तरीके से यहाँ पर देखिए उन्होंने एक होल नंबर दिया है जिसमें यहाँ पर 6 जो है ऑरेंजेस बने हुए हैं, और ये 1 होल नंबर हो गया, और यहाँ पर 4 है, इसके हाफ कर दिए हैं ना, तो इसका 1/2 अपन हाफ ही होता है, उसका मतलब इसके 2 पार्ट्स हो गए, 1/2 इसका आधा हो गया है। यहाँ पर देखिए स्केल के जरिए उन्होंने किया हुआ है 5 के और 6 के बीच में एक और लंबी लाइन होती है जो 5.5 के लिए होती है स्टूडेंट्स, इसका मतलब 5 और 6 का आधा। तो यहाँ पर 5 होल नंबर हो गया और 5 और 6 का आधा है, तो 1/2 हो गया हाफ। यहाँ पर देखिए 1 2 3 यहाँ पर जो है पूरा एक होल है, तो ये 1 हो गया। अब इसके उन्होंने 5 पार्ट्स करके बताए हुए हैं, तो और उसका 1 पार्ट आपको मतलब यहाँ पर शो करा गया है, तो इसका मतलब इसके 5 आपको इस होल नंबर में दिखाए गए हैं 5 पार्ट्स। तो 5 पार्ट्स जो हैं वो आपको बताता डिनोमिनेटर होता है, वो नीचे लिख दिया, और 1 जो है वो अलग पीस है, वो न्यूमरेटर हो गया, वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज जो है वो हम कल करेंगे। आज मैंने जब मतलब नेक्स्ट मीटिंग में जब भी आपकी क्लास होगी, मैंने आपको केवल यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सरसाइज 4A काफी चीजें हैं जो बुक की एक्सरसाइज है वो मैंने बुक में ही फिल करी हैं। 2 सम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी, और उसके बाद जो पूरा आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको पूरा आंसर लिखे हुए मिलेंगे। देखिए सबके अंदर आंसर आपको नोट करा हुआ यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए सब कुछ किया हुआ है, यहाँ पर करके रखा हुआ है, पर इसको 2 सम में आपको एक्सप्लेन करूंगी और आपको ये सारा सम आपको मिलता जाएगा। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो है आपका फ्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। फ्रैक्शन मैंने आपको समझा चुकी हूँ, एक डिवीजन के रूप में लिखना फ्रैक्शन मैंने आपको बताया, एज अ डिवीजन के रूप में लिखना। फिर मैंने आपको यूनिट फ्रैक्शन बताया है, आज एक्सप्लेन किया है। फिर लाइक फ्रैक्शन मैंने समझाया है, अनलाइक फ्रैक्शन समझाया है, प्रॉपर फ्रैक्शन समझाया है आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सप्लेन किया है, और मिक्स्ड नंबर जो है मिक्स फ्रैक्शन जो है वो आपको एक्सप्लेन किया है मैंने। ओके, अब नेक्स्ट मीटिंग में जो भी है वो हम एक्सरसाइज 4A को कंप्लीट करेंगे। आपका टाइम ओवर हो गया है स्टूडेंट्स, इसलिए जो है मीटिंग का एंड कर रही हूँ मैं।